दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर आपके जीवन में कोई भी घटनाएं घटती हैं जिससे आप खुश नहीं होते हैं, आपको लगता है कि आपके हिसाब से नहीं हुआ और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो सबसे पहली बात है कि आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई है, तो ये चीज़ें ऊपर वाले के हिसाब से हुई है। और ऊपर वाले के हिसाब किताब में गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। तुलसीदास जी का ना एक दोहा है बहुत अच्छा, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी सो होए। मतलब कि है कि हम राम के भरोसे हमको निर्भय होना है, अनहोनी हो ही नहीं सकती। मतलब जो घटनाएं नहीं घटने वाली है वो घटना नहीं घटेगी, और जो घटनाएं घटने वाली है वो घटेगी ही घटेगी। तो इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। हमारे जीवन में कोई भी घटनाएं घट रही है ना, ये होना हमारे लिए तय था, ये नियति ने पहले ही लिख चुका था, इसलिए वो घटना घटी है। हमको लगता है कि इसका जिम्मेवार ये है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे कलीग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी घटनाओं के जिम्मेवार हम खुद होते हैं, अपने ही पूर्व कर्म से, अपने पूर्व कर्म से, अपने इस टाइम के कर्म से। तो इसके लिए कोई भी हमारे सामने जो दुख बनकर आता है ना, वो हमारे ही कर्मों की वजह से आता है। तो चाहे हमारा भाई बनकर आए, हमारा बेटा बन के आए, हमारी पत्नी बनकर आए, हमारा दोस्त बनकर आए, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है, इसकी जिम्मेवार सबसे पहले आप खुद हैं। और कभी कभी कोई घटनाएं हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, अभी जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी की, डॉक्टरी की, और बहुत मेहनत कर रहा हो। ऐसे बहुत से लड़के कुछ पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, और जो फेल हुए वो एक नंबर से फेल हुआ है। ऐसे बहुत से लड़के हैं ना, आपने सुना होगा, देखा होगा कि अरे भाई इसका निकल गया, इसका एक नंबर से रह गया। इसका क्या मतलब? उसने मेहनत नहीं की होगी, उसने भी बराबर मेहनत की होगी, तभी ना उतने नंबर तक लाया, और उसका रह गया। क्यों? क्योंकि उसे नियति प्रकृति कहीं और ले जाना चाहती थी। इस बात को समझिए, हम कितना भी मेहनत करें, हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती है वो 70% हमारे भाग्य से ही घटती हैं। हमारे भाग्य से ही हम अपने आप को वहां पहुंचाते हैं, जहां ले जाना चाहते हैं, हम अपने भाग्य से ले जाते हैं। और भाग्य का मतलब फिर वही आपको बता रहा हूँ मैं, भाग्य का मतलब फिर ये मत समझ लीजिए कि भगवान के भरोसे भगवान लिख रहे हैं, नहीं। हम भाग्य भी हम खुद बनाते हैं अपने ही कर्मों द्वारा। तो इसके लिए आपको हमेशा परेशानी नहीं होनी है कि अरे यार मेरा ये काम छूट गया, मेरा जॉब छूट गया। हम आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो आपके अच्छे के लिए घटती हैं। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में अचानक दुख आ जाता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है ना कि आपके जीवन में जो दुख आता है ना, ये भी हरी कृपा से ही आता है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है अक्सर, कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब तक जीवन में दुख नहीं आया था ना, तब तक हम हरि से दूर थे। तो आज मैं उस दुख का भी बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि जो मेरे को प्रॉब्लम आई पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में, इस प्रॉब्लम ने मुझे हरि से जोड़ दिया, और मेरे लिए सबसे बड़ा कोई कारण बना है तो मेरे लिए वो दुखी है। तो कभी कभी हमारे जीवन में कोई दुख भी आता है ना, वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है। बस ये क्या है कि हमारी छोटी सी बुद्धि है, हम उस समय उस चीज को सोच नहीं पाते हैं। हम उतने में अपने आप को सिकुड़ के रख लेते हैं कि अरे यार इतने में हमारा ये हो गया, परेशान हो जाते हैं हम, मतलब कुछ ऐसे और उस प्रॉब्लम में कुछ और गलत कर्म कर लेते हैं, जिससे आगे चल के और नुकसान होता है। लेकिन जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं इसके जिम्मेवार भी आप खुद हैं, तो फिर आप परेशान नहीं होते हैं, आप रिलैक्स रहते हैं कि कोई है जो आपको वहां से निकालेगा और एक अच्छी जगह लेके आएगा। तो इसके लिए कभी भी अगर जीवन में दुख आए, तो आपको तकलीफ आए, तो परेशान नहीं होना है, एकदम नहीं। क्योंकि आपको एक चीज मान लीजिए, आपको जब जहां होना होगा ये प्रकृति आपको वहां पहुंचा देगी, और जब जिसको लाइफ से जाना होगा वो प्रकृति उसको निकाल देगी। आपको लगता है कि आप बहुत दिमाग वाले हैं, बहुत ताकत वाले हैं, बहुत मेहनत करें, बहुत दिमाग लगा ले किसी भी चीज को करने के लिए, और चीज खराब हो जाए तो आप परेशान हो जाते हैं। नहीं, ये नियति हमसे करवाती है। हम वो जो प्लानिंग भी करते हैं और जो फेल भी होते हैं, इसमें नियति का ही बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए आपको कभी भी किसी भी काम के लिए परेशान नहीं होना है। आप एक बार मैं आपको फिर से वीडियो के माध्यम से समझा दूं कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं और आपका कोई काम खराब हो गया है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि आपके लिए कुछ बेटर लिखा हो इसलिए वो खराब हुआ है, नहीं तो अगर उस काम को, खराब काम को या किसी गलती को अपने सर पे लेके बैठे रहेंगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे का सोच नहीं पाएंगे। इसके लिए आप वो बोझ को अपने सर से उतारिए और आगे के लिए वापस आगे बढ़िए। आगे के लिए आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं आपके अच्छे के लिए घटती हैं, तो इसके लिए कभी भी आपको परेशान नहीं होना है। आप अगर आपके लिए आज नुकसान चल रहा है, आपका आज काम नहीं चल रहा है, आज आपके रिश्ते खराब है, तो ये भी आपके अच्छे के लिए ही है। तो ऊपर वाले ने आपको आगे चलकर आपके लिए कुछ बेस्ट रखा है, तभी चीजें खराब हो रही है। तो इसलिए आप अपने आप को बहुत लकी मानिए, क्योंकि आपके जीवन में कोई भी चीजें अकारण नहीं घटती, वो किसी न किसी कारण से ही घटती है, और जो जिस कारण से घटती है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। क्योंकि ऐसा मेरा ही पहले यही मानना था कि नहीं यार, हम ये दिमाग लगा दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, और बाद में ऐसा करेंगे, नहीं, वैसा नहीं होता है। हम कितना भी दिमाग लगा के देख लीजिए, लेकिन जब चीजों को छोड़ दिए ना कि अब मेरे हिस्से में जो मेरा मेहनत है मैं वो करूंगा, बाकी मेरे हरी देखेंगे,
तो तब से ना चीज़ें एकदम रिलैक्स हो गई हैं, मतलब एकदम अब ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है, अब वो सारी चीज़ें अपने आप होने लगी हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं तो ऊपर वाले के हिसाब से हो रही है, और ऊपर वाला एक लॉन्ग टर्म विजन रख के चलता है, लॉन्ग टर्म विजन से देखता है, हमारी तरह नहीं किसी भी एक दिन दो दिन का देखे, वो और लंबा देखता है, तो अपने हिसाब से चीज़ों को सही कर देता है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। चलिए, राम राम।